So Ankit bhai, you were born in Haryana and brought up almost all over in India, and you had been to many places. Yes. So tell us about your childhood. कैसा था childhood struggles in the initial days when you decided to go for photography? So like main mom and dad का business was like in तमिलनाडु. तो सारी मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई थी. Okay. वो तमिलनाडु was the main reason I started hating schools. Oh. क्योंकि मतलब ऐसा होता था कि हम लोग सुबह 6:30 बजे निकलते थे. 7:15 हमारी बस आती थी. 7:15 बस में बैठो, अब जाओ. जाते ही आपका 8 लाइक पहुँचते 8 बज जाते थे. 8:15 पे आपका एक पहला स्लिप टेस्ट बोलते थे उन्हें. पहला स्लिप टेस्ट चालू होगा 8:15 to 9 o'clock. वो टेस्ट खत्म होगा. 9 to 9:15 आपका ब्रेक होता है. 9:15 से आपकी क्लासेस चालू. फिर वो कंटिन्यू होते होते ऐसे 12:30 तक चलता था. 12:30 तक 4 क्लासेस. फिर 12:30 से 1 तक आपका लंच ब्रेक. एंड 1 o'clock से 1:45 तक होता था आपका स्लिप टेस्ट 2. तो खाने पे बच्चे कम ही ध्यान देते थे. उनको फटी रहती थी कि यार पढ़ना है, टेस्ट है, ये वो है, ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा. तो ऐसे निकल खाना मतलब वैसे निकल जाता था. एंड फिर 2 बजे से वापस क्लासेस चालू 4:30 तक. फिर 4:30 के बाद 15 मिनट का ब्रेक. 4:45 से 5:30 तक स्पेशल क्लास. एंड फिर 5:30 को हम लोग बस में से निकलते थे. घर पहुँचते वही 6:30 7. तो वो 12-13 घंटे का था. तो मेरे को उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कि मैं ये पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ. क्योंकि मेरा एटलीस्ट ये था कि बचपन से मेरे को पता था कि आई वांट टू डू फोटोग्राफी. एंड मतलब मेरे को ऐसा नॉर्मल फोटोग्राफी नहीं था. आई वांटेड टू डू लाइक एक्चुअल स्टोरीज, लाइक आई वुड हंट देम टाइप्स. तो उस टाइम पे मेरे को ये था. एंड मेरे को ये लगा मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग या कुछ भी करके फिर मैं फोटोग्राफर टर्न हुआ. लाइक ये चीज़ पहले से थी. एंड ऐसा भी नहीं था कि मेरे को पढ़ाई नहीं आती थी तो मैंने कैमरा उठा लिया. ऐसा कोई वो नहीं था. लाइक आई वाज लाइक, एंड बोला जाए तो बहुत अच्छा स्टूडेंट, बिकॉज 80% से ऊपर ही आते थे मेरे. बहुत अच्छा स्टूडेंट, डेफिनेटली बहुत अच्छा वगैरह जो भी जहाँ पे भी जाओ इट वाज लाइक अ गुड नंबर. कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ता नहीं है इसलिए बाकी चीज़ों में. अच्छा. तो वो चक्कर में आई स्टार्टेड हेटिंग स्टडीज. एंड अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ मैं करता हूँ, मेरे को ऐसा पढ़ाई से मेजर इतना हेट नहीं था. बिकॉज मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इसके चक्कर में टीचर्स वुड हेल्प मी. मेरी जो हेल्प मतलब मेरे को जो सीखना है उसमें हेल्प कर देंगे. कि अगर मेरे को फोटोग्राफी करनी है, किसी टीचर ने बता दिया तो ये कर सकता है, या कॉलेज में बता दें. क्योंकि इंटरनेट उस टाइम पे कम था. करेक्ट. एंड फोन भी बच्चों के पास तब होते नहीं थे. तो यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड कि मतलब वही है कि झाड़ियों में बस हाथ मार रहे हैं कि भाई फल फ्रूट मिल जाए कुछ. तो ऐसे चल रहा था. एंड देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को ये पता चला टीचर्स को भी कुछ पता नहीं इन चीज़ों का. एंड फिर वो क्वेश्चंस बढ़ते गए एंड लाइक देयर वर नो आंसर्स. तो उसकी वजह से मेरे को पढ़ाई से नफरत हो गई. मतलब इतनी कि मैं 12th के बोर्ड एग्जाम से पहले 3 महीने तक स्कूल नहीं गया था. व्हाट, सीरियसली? हाँ. तो सब टीचर्स को लगता था यार इतना अच्छा पढ़ता है फिर भी क्यों नहीं आ रहा. मतलब बहुत लोग बच्चे नहीं आते थे क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं था या कुछ भी. बट ये इतना करने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा. क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी, मैं रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो गया था. अगर आप मेरे को सीधा ये पूछो कि ये क्वेश्चन यहाँ से निकाला है, मैं आपको वैसे ही आंख बंद करके आंसर बता दूंगा. क्वेश्चन क्या है वो मेरे को पता नहीं होगा, बट मैं आंसर पता है. तो ऐसे करके लाइक मेरे को पता चल गया यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा. ये मतलब कोई इसमें है नहीं कुछ भी. देन मैंने सोचा कि मैं जर्नलिज्म करूँगा. ओके. एंड मेरे को लगा कि जर्नलिज्म से भी बढ़ के क्या हो सकता है. जर्नलिज्म ऑनर्स, ओह, मोर रिगरस. हम मेहनत करेंगे. तो मैंने एक अच्छे से कॉलेज में बैंगलोर में जाके एडमिशन लिया. तो इससे पहले लाइक 12th तक मैं तमिलनाडु में अपना जो घर है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस के बाहर भी नहीं गया था. क्या बात. क्योंकि वो होता था कि यार अकेले जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, ऐसे थे. तो दोस्त भी मतलब ऐसे थे कि मतलब मेरे घर से 5-6 किलोमीटर में ही कहीं पे सारे के सारे पढ़े भी तो वहीं पे थे. लेकिन वो 10 किलोमीटर से आगे मैं अकेला गया भी नहीं था. एंड ऐसा हो गया था कि इतने सालों से कि मेरे को डर भी लगता था आगे जाने का. बट वही थी कि सोच ऐसी थी कि मतलब मेरे को मोटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. तो जब मैं वो रेसेस जो भी देखता था, जब मैं इतने बड़े बड़े एथलीट्स को देखता था कि ये लोग इतने हाई लेवल पे रेसेस करते हैं, मेरे को ये था यार तू 10 किलोमीटर आगे तो नहीं जा रहा, तू इंटरनेशनली इनको कवर कैसे करेगा. तो वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं कर तो लूँगा, करना है ज़रूर. बट फिर ये क्वेश्चन था कि 10 किलोमीटर आगे जाने में तुम्हारे को डर लगता है, तुम वहाँ कैसे जाओगे. तो कैसे तो हिम्मत करके मैंने कहा बैंगलोर में जाऊँगा मैं अकेला गया. कॉलेज में एडमिशन लिया, इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुए, सब पास हुआ, सब कुछ हुआ. मैं वैसे जोश में गया था कि यार अब तो यार यहाँ पे तो ये तो फील्ड है, मतलब फोटो जर्नलिज्म में यहाँ पे कर सकता हूँ. करेक्ट. तो पहले हफ्ते में रियलाइज़ हुआ ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है. क्या बात. फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार चलो डीन है जो सबसे टॉप पोजीशन पे है, वो इतनी जर्नलिस्ट को जानता है, ये वो, मैं उसके पास जाता हूँ, अपना काम दिखाता हूँ, एंड ही विल हेल्प मी आउट इन समथिंग, सम वे और द अदर. करेक्ट. मैंने जाके करा.
पता नहीं क्यों, बट उसका जो मैंने उसको काम दिखाने के बाद उसने बोला कि क्यों दिखा रहा है ये काम? मैंने बोला सर देखो ये काम मैं कर रहा हूँ इतने टाइम से, मेरे को ये नहीं पता आगे का डायरेक्शन क्या है, लाइक मैं क्या करूँ। लाइक मैंने बहुत लोगों को अपनी सीरीज़ भेजी हैं मेल पे वगैरह वगैरह सब कुछ किया, बट मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आ रखा। तो आप लोग इतने लोगों को जानते हो, गेस्ट लेक्चर के लिए इतने लोग आते हैं, कहीं पे भी आप कोई लिंक निकाल सकते हो क्या? मैं ये नहीं बोला मेरे को दिलाओ कुछ भी, एक बारी बस बात करवा दो, मैं जाके खुद कन्विंस करने का मेरी वो प्रॉब्लम मेरी है, मैं सिफारिश नहीं चाहता, आप बस ये कर दो कि इससे मिल लो एक बारी, मौका चाहिए। हाँ बस वो मिल लूँ, नहीं है तो नहीं है, आगे वो ट्राई कर लेंगे। डेफिनेटली। बट उसका जवाब आया, मैं तो एंटिसिपेट कर भाई डीन से मिल रहे हैं तो 10 चीज़ें बताएगा, ऐसे ऐसे होगा, ये कर सकते ये कर सकते। उसने मेरे को आंसर दिया कि इसको ड्राइव पे डाल दो जो फोटोज़ हैं। मेरे को पहले लगा कि भाई कुछ बोल रहा होगा कि ड्राइव पे डाल के मेरे को लिंक भेज दे, मैं आगे फॉरवर्ड कर, कुछ नहीं, उसका सिर्फ आंसर ये था कि ड्राइव पे डाल दो, सेफ रहेगी। वो चीज़ मेरी को दिमाग खराब कर दिया, मगर यार ये आंसर क्या था? क्या मतलब मेरे को भाई 5-10 साल हो चुके, मेरे को खुद को नहीं आज तक समझ में आया। तो मैंने कहा यार चलो छोड़ो, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही ठोकर खा के खुद ही सीख लेंगे। तो फिर दैट हैज़ बीन लाइक अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। बट ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में ना मेरे को बहुत हंसी आती थी लोगों पे कि यार क्या तुम क्या हो, क्यों, मतलब तुम्हारा दिमाग और कहीं जाता नहीं है क्या? अगर मेरे से भी आप कुछ भी बैंकिंग का पूछ लो, मेरे को पता नहीं है तो मैं आपको ओपनली बताऊँ भाई सुन मेरे को नहीं पता यार, माफ़ कर दे, कुछ पता चले तो मेरे को भी बताना, मैं भी थोड़ी सीख लूँ कुछ। बट इनका वो था नहीं, इनमें एटीट्यूड था कि भाई हम सब जानते हैं, बट आधा कुछ नहीं था। तो वैसे ऐसे करके वो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल था जिसकी लाइक अप एंड डाउन, मतलब जो कॉलेज वॉलेज का होता है। फिर मैं गया इंटर्नशिप के लिए बॉम्बे। ओह बहुत बड़ी मैगजीन थी वो, मैगजीन के साथ ओह ऐसे ही यही मेरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन था कि वो भाई साहब ये करेंगे। 1 साल हो गया था कॉलेज का, इंटर्नशिप करनी ज़रूरी थी। मैं कहा 1 साल में तो खुद ही ने किया है जो भी किया है, चलो अभी अच्छी मैगजीन में अपने को इंटर्नशिप मिली है, यहाँ पे जाके सीखेंगे। लाइक आई डोंट नो कोट द नेम ऑफ द मैगजीन्स या कुछ भी, बट उनका एक शूट था, उसके लिए मैंने बोला, मैं ज़्यादा ही हाइपर हो गया, खुश हो गया कि यार ये चीज़ शूट करने वाले हैं। मैंने उनको आइडियाज़ दिए कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं ये वो। वर्स्ट चीज़ ये थी कि उनका पहला रिस्पॉन्स जो मेरे को मिला वॉज कि लाइक आई विल कोट इट, कीप योर क्रिएटिविटी असाइड। अभी इमेजिन करो, मैं थोड़ा जल्दी कॉलेज गया था, मैं गया था कॉलेज में 18 साल का था तब मैं। तो 18 साल के में व्हेन यूर लाइक आपके इतने सारे ड्रीम्स हैं कि मेरे को ये करना है ये करना है ये करना है, एंड अचानक से आप पहला स्टेप लेते हो, एक बड़ा स्टेप कि भाई यहाँ पे मेरे को सीखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि कीप योर क्रिएटिविटी असाइड। वो 30 दिन की इंटर्नशिप मैंने हाथ पैर जोड़ लिए, मैंने 20 दिन में अपना सर्टिफिकेट लिया और मैं निकल गया, क्योंकि ये होना ही नहीं था। मतलब क्या कुछ नहीं मिलेगा उस दिन के बाद से मैंने मैगजीन्स के साथ कभी काम नहीं किया। बहुत बारी हुआ है कि मैंने हेल्प किया कि लाइक आई हैव शॉट फॉर देम या मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए वगैरह वगैरह, बट आई एम नेवर पर्सनली गॉन आउट एंड लाइक कि भाई नहीं चलो 1 महीने काम करते हैं ये वैसा कुछ भी नहीं। बिकॉज वो चीज़ ने मेरा मूड ख़राब कर दिया कि अगर किसी ने सामने से ये बोल दिया कि कीप योर क्रिएटिविटी साइड, वो काम की चीज़ हो ही नहीं सकती। हाँ मिल लो बात कर लो सब, बट काम नहीं हो सकता वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके इट हैज़ बीन लाइक अ स्ट्रगल, जहाँ पे आई वुड ट्राई टू फाइंड वेज कि मतलब कहीं से तो कुछ रास्ता मिले कि यार समझ में आएगी कैसे करूँ, कहाँ पहुँचने का, बट लाइक ज़ीरो। तो इट हैज़ बीन लाइक अ मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्ट्रगल। बट जो मेरे को बचपन में वो सपना देखा था कि यार एथलीट्स को शूट करना है, आज कर लिया। तो क्या बात है, कुछ कोई रास्ता मिले ना मिले खुद ही ढूंढ लोगे। Actually, I got to know that you did freelancing for quite some time, like one and a half year. And by freelancing, I mean you actually shot the pictures for them, or उनके लिए photographs खींचे आपने for free. Yes. And how did that benefit you? मतलब ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि मतलब जब स्टार्टिंग में मतलब मेरे को ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था आई हैड लाइक ज़ीरो मेंटालिटी ऑफ मनी। Okay. मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को पैसे इसमें चाहिए ही नहीं, पहले मेरे को काम करना है। एंड मेरे को आज भी है बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसों का सोचता नहीं, मैं बस कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिल है कि यार ये चीज़ अपने हिसाब से करनी है एक बार। तो इवन कल मैं एक शूट कर गया था, वो भी फ्री का ही था। इट्स वॉज नॉट अबाउट मनी, क्योंकि जब 2 माइंड्स मतलब साथ में सेम चीज़ सोच रहे हैं तो कभी कभी पैसों के भी सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार आप अगर सारे प्रोजेक्ट में पैसों के सोचने लग गए तो आप वही डायरेक्शन में निकल जाओगे, एंड आप कहीं पे खुद का करने में फिर सोचोगे यार इसमें पैसे तो है नहीं, क्यों करूँ। तो ये जब क्वेश्चन खुद से आने लग गया ना तो वो डेंजर होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार पहले फ्री में करता हूँ, करता रहूँगा। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, करता रहा। तो मैं ऐसा करता था कि जो खर्चे वर्चे से बचते थे कहीं से, वो ऐसे पैसे वैसे बचा के मैंने अराउंड 80,000 रुपये बचाए थे। ओके। कॉलेज टाइम पे कि मैं लेंस लूँगा एक कैमरे के लिए। एंड प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा पर्स चोरी हो गया, एंड मेरे पास कैश था वो।
क्योंकि अकाउंट में रहेगा तो यार पापा पूछेंगे ये पैसे ये 1000 चीज़ें, तो मैं कहा उसमें मैं अलग से निकाल के रखता था और वो मैं वॉलेट में रखता था और वो मेरे कैमरा बैग में छुपा के रखता था। तो हम लोग एक राइड पे गए थे, किसी ने उठा लिया, तो वहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक वो हर्टफुल हुआ कि यार इतने 1 साल हो गया था बचाते हुए एंड वो एकदम से गायब हो गए। तो मैंने सोचा यार 1.5 साल से इतने लोगों को शूट कर रहा हूँ मैं, हाँ इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने, मैं हाँ अब तो काम आएंगे कि भाई 2000 मांग लूँगा एक बंदे का, फिर से शूट कर दूंगा वगैरह वगैरह। बट जब भी मैं वो शूट करने जाता, मैंने उनको उन जितने लोगों को शूट किया था मैंने उनको सबकी लिस्ट बनाई। ओके। और जो मतलब वो लिस्ट बनाते समय मेरे अंदर खुशी थी कि यार चल ठीक है, पैसे गए तो गए, मतलब दिस इज कि मतलब लाइफ है जो मेरे को ये डायरेक्शन दे रही है कि देख तेरे पैसे गए हैं, अब ये तेरा टास्क है कि तू ये पैसे वापस कैसे बना सकता है। एंड मैं को यार ये खुश है कि चलो लिखते हैं, नोट लेते हैं, नाम लिखते हैं जो अपने दोस्त हैं जिनको शूट किया है, 1-1.5 साल से कंटिन्यू शूट करता आ रहा हूँ, राइड वाइड कर रहा हूँ, वो लोग मेरे को पैसे पक्का देंगे कि उन्होंने इतना प्रेज किया था मेरे को, यार तेरा काम ऐसा है ऐसा है। वो अलग बात है, मैं बातों में आता नहीं था, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है यार इतना अप्रिसिएशन मिला है काम का, अब तो पैसे आ ही जाएंगे। तो 20-30 लोगों का नाम लिखा मैंने एंड मैंने कहा यार देख मैं मांगूंगा 5000, नाना करते 2-3 तो मिल ही जाएंगे। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन किया यार 30 लोग में 2-2 3-3 बन जाए, 80,000 तो मेरे बन जाएंगे, लेंस तो आ ही जाएगा। हिसाब तो सही था। हाँ, फिर मैंने लगाए कॉल्स, जैसे जैसे मैं कॉल लगाने लग गया, आप गेस करो एक को 30 लोगों में से कितने लोगों ने हाँ बोला होगा? यार एटलीस्ट 10। हाँ, 10 में से 0 हटा दो, एक ही बंदे ने मेरे को पैसे दिए। एंड इमेजिन करो इन लोगों के साथ मैं अपना कॉलेज बंक करके उनको शूट कर रहा हूँ, ये वो सब चीज़ें, बट इमेजिन करो वो 30 में से अगर एक ही बंदा आपको पे करे। ये मैंने कहा चलो ठीक है यार कोई ना, लाइफ ने ये एक और चीज़ सिखाई है कि तूने इतने साल ये करा, इसका क्या यूज़ था? दैट वाज द क्वेश्चन मार्क टाइप कि पैसे तो आए नहीं, सब ने तो छोड़ दिया हाथ, अब क्या करोगे? मतलब इमेजिन करो जिनके पास करोड़ों की कार्स हैं, लाइक सिर्फ उनकी कार और बाइक्स जो लग्जरी के लिए, उनके लिए ऐसा नहीं कि मतलब रोज का आना जाना, उसके अलावा जो उनका शौक है, इंडिया में तो मोस्टली वही है, उनके शौक वाली गाड़ियों के प्राइसेस होती थी कम से कम ऐसे 50 लाख 1 करोड़। अभी मतलब आज की तारीख में अगर मेरे से कोई 2000 बोले मैं तो सोचूं भी ना। एंड 3 साल पहले भी ऑलमोस्ट मैं सोचता भी नहीं। बट मेरे को लगा यार इतने करोड़ों की कार होने के बाद भी आप मेरे को 2-3 हज़ार के लिए मना कर रहे हो, क्या थोड़ा ऐसा एक और मतलब बैक टू बैक ऐसे शेक्स की यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है, ज़िंदगी ऐसे तो नहीं चल सकती। तो लेकिन फिर मैं कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ, ये बहाना दे लेता हूँ खुद को, यार नहीं ऐसा है इसलिए होगा ये। तो मैंने वापस दे लिया कि देख 1 साल 1.5 साल में जितना मैंने काम करा एंड जितना मेरे को सीखने को मिला गलतियों से, अगर वो 1 साल पहले की मैं फ़ोटो वो 1.5 साल बाद देख रहा हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली वो 1 साल पहले वाली फ़ोटो में मेरे को डिफरेंस दिख रहा है अभी में। करेक्ट। तो ये तो सीखा, ये सोच ले कि 80,000 रुपये का कोर्स कर लिया। सही है ना, खुद को झूठ बोल के यार निकाल लो। बट वही था कि वो फ्रीलांसिंग में वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खुद पे काम कर रहा था मैं, जिसकी वजह से मेरे को कुछ बुरा फील नहीं हुआ। बट वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि अगर आपको पैसे बनाने ही हैं या ना बनाने हो, आपको वो फ्री का काम तो करना चाहिए, चाहे आपने कितने ही कमा लियो। तो यहाँ पे खुद को अपस्किल तो कर लिया आपने। वो स्किल अप हो गया। बट एक और बात ये थी कि वहाँ पे दिल लगा रहा, क्योंकि आज जब ब्रांड्स के साथ काम करो, इतनी प्रेजेंटेशंस, इतनी गाइडलाइंस, इतनी स्किल, ये वो ऐसे ऐसे करके कि सब चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। एंड एक आर्टिस्ट की लाइफ में ऐसा हो सकता है मैं 1000 चीज़ें सोच के चलता हूँ कि यार ये बट वो जहाँ पे जाने के बाद जो होता है ना, वहाँ पे एक अलग क्रिएटिव माइंड आता है। अभी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे रूम में बैठ के मस्त ऐसे तकिए पे रख यार हाँ मस्त बनाना, सब मैंने मस्त बना ली कि मेरी इमेजिनेशन जा रही है मैं स्विट्जरलैंड वाली टाइप फोटो लूँगा ऐसे। बट क्या पता वहाँ पे जाके स्विट्जरलैंड से अच्छा मिल जाए। करेक्ट। या हो कि भाई बारिश आ रही है, तो जो थीम थी पूरी कि ऐसे ऐसे फॉरेस्ट वाली, वो थीम अभी बन चुकी है स्ट्रॉम वाली। तो ऐसे ऐसे करके वो गेम कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये क्रिएटिव माइंड है, बट ये ब्रांड्स को नहीं समझ में आता। बट यही चीज़ आप फ्री वाले प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो, फ्रीलांसिंग। तो उनके पास इतनी गाइडलाइंस नहीं होती है, रूल्स नहीं होते। हाँ, ये जगल करना पड़ता है कि जब आपको चाहिए कि भाई मेरे को दिल में जो है वो बनाना है, जाओ फ्री में करो यार, चलेगा। बट खुशी तो मिल रही है। अब कंप्यूटर पे बैठता हूँ तो मैं फ्री वाला वो करके आता हूँ, मेरे को लगता है यार क्या मज़ा, खुशी तो इसमें है। हाँ। और मतलब आप जब ये कर रहे थे तो डिड यू एवर रिसीव और टेक एनी फॉर्मल एजुकेशन इन फोटोग्राफी और एनीथिंग लाइक दैट? नहीं। तो ओनली वे मेरे को ये चीज़ें समझ में आई थी बस, लाइक जब मैं 10th 11th 12th में हो गया था, तब एक फ़ोन था HTC का था मेरे पास। तब उसमें क्या था कि इंटरनेट तब आता कुछ था 80 50 60 रुपये 30 रुपये में टॉप अप हो जाता था। होता 2G था, वो 3G तो कुछ था नहीं,
3G की तब पैसे ही नहीं होते थे खुद के पास। तो मैं क्या करता था ना, जो अभी रख लो कहीं पे 2 रुपये रख के मिल गए, वो सब उठा के रख लो, हाँ हो गए 20-30 रुपये, तो नेट पैक डलवा लिया, 200-300 MB आ गई। यूट्यूब पे गया तो मेरे को याद है स्क्रीन टाइम जो जितनी देर के लिए ब्राइटनेस ऑन हो सकती, लाइक स्क्रीन चल सकता है 30 मिनट होता था, तो 30 मिनट पे डाला, यूट्यूब वाली वीडियो चलाई, पॉज कर दी, स्टार्ट होती पॉज कर दी, एंड वो स्लोली लोड हो रही है। करेक्ट वो 30 मिनट तो बहुत नॉस्टैल्जिक है ये। पहले चले जाओ, वॉच होती थी वो टी 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 बजती थी, तो उस पे रख लो, वॉच रखी 25 मिनट के अलार्म पे, एंड वो 25 मिनट पे बजते ही वापस आओ, टच करके वापस चले जाओ। आपको पता है आपको देखनी वीडियो 10-15 मिनट वाली यूट्यूब की, एंड वो अगर आपको देखनी है तो आपको आधा 1 घंटा तो लगाना पड़ेगा वो लोड हो। करेक्ट। तो ऐसे ऐसे करके आता जब भागते यार ये रहते तो थे। याद ही दिला दिया आपने, And ये फिर- सेम स्ट्रगल सब बहुत लोगों के साथ था ये। एंड फिर वो फोन लो, लगाओ, जितना हाफ तक लोड हुआ है हाफ तक देखो, और फिर वापस कर दो। ओह, जो वो एक एक वीडियो देखने में मजा आता था कि भाई ये ऐसी चीजें होती हैं, ये वो। आई थिंक वहां से वो जो- एक ही पार्ट था जहाँ पे लाइक ऐसा सीखने का था। बाकी एक बार कैमरा हाथ में आने के बाद मतलब गलतियां करी, कुछ डाउट्स हुए, नहीं क्लियर हुए, यूट्यूब कर लिया, कुछ ना कुछ मिली। सेल्फ लर्निंग से ही सीखे हाँ। पूरा। और आपने डिग्री किस मिली फिर? जर्नलिज्म। व्हाट, सीरियसली? हाँ, वही खत्म करी ना, मैंने को करनी नहीं पड़ी। ओह यस यस यस। मतलब इसलिए नहीं करी थी मैंने कि यार आगे मेरे को अगर जॉब लेनी पड़े तो करें, मेरे वो को एजेंडा ही उसका- नहीं था। उसका मेरे को आज भी लाइक जब मेरे को ब्रांड्स बोलते हैं कि तुम्हारे पोर्टफोलियो भेजो, मेरे पास पोर्टफोलियो है ही नहीं। मैं तो क्या पोर्टफोलियो चाहिए तेरे को? मतलब तेरे को प्रोजेक्ट बता, तेरे को क्या चाहिए, मैं उस लाइक व्हाट आई डू इज, मेरे को अगर रख लो आपने बता दिया कि ये चीज़ है, ये एथलीट है, इसको ऐसे डॉक्यूमेंट करना है, और ये एनवायरमेंट्स हैं, रख लो कि आपको साउथ इंडिया में करना है ऐसे, तो उस पर मैं एक अलग मूड बोर्ड बनाऊंगा, अलग प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि मैं उसको कैसे लेके कहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। करेक्ट। मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये देखो मैंने 10 एथलीट्स को पहले डॉक्यूमेंट करा, मेरे को दो। मैं वो एथलीट के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, आप वो देखो। मैं आपको पूरा मेरा चिट्ठा नहीं भेजने वाला कि यार मैं ये करता था, उसमें आई डोंट फाइंड अ वैल्यू नहीं अपना। पहले मेरे को लोग बोलते थे कि यार ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते लग गया कि भाई आज तक ज़रूरत तो पड़ी नहीं मेरे को। तो यू कैन स्टिल लाइक, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोगों ने जो बोला है कि ऐसे स्टेप्स से चलना चाहिए, ये चीज़ जो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, वो उनके हिसाब से ज़रूरी है। लाइक दूसरे रास्ते आप खुद ढूंढ सकते हो। तो वो एक पार्ट था इसमें पूरा। अच्छा, और द व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी डू यू डू, और व्हाट डू यू लाइक टू टेल पीपल कि दिस इज अ काइंड ऑफ फोटोग्राफर आई एम, और यू नो खुद को एक टाइप में अगर पुट अप करना हो कि आपकी फोटोग्राफी कैसी है, उसको कैसे आप कैटेगराइज करोगे, और आपकी सबसे अच्छी यूएसपी क्या है अकॉर्डिंग टू यू? मतलब ये थोड़ा सा वो पार्ट है कि जहाँ पे मैंने ज़्यादा थॉट नहीं देता। अगर रख लो मैं किसी से नए किसी इंसान से मिल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो अगर वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, तो मैं बस क्लियरली बोलता हूँ आई एम अ फोटोग्राफर, खत्म। अगर वो थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं तो मैं ये बोलता हूँ ऑटोमोटिव और मोटर स्पोर्ट्स, ये बोलता हूँ। बट उसके अलावा मैं कैटेगराइज नहीं करता, क्योंकि मेरे लिमिटेशन हो जाता है फिर। हाँ, लिमिटेशन से क्या नहीं, तो लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि मैं जो भी पोस्ट करता हूँ उसके पीछे कहानी होती है, एंड बहुत बारी मेरे इमोशंस होते हैं जिनको मैं ये पूछने वाला था आपको हाँ, कि ये किस्सा क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी मच फैसिनेटिंग फैक्ट फॉर मी कि एक बंदा हर स्टोरी के पीछे, हर फोटो के पीछे की कहानी उसके फोटो थ्रू बता रहा है। मतलब आज के फेक एरा में जहाँ पे रील्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, फलाना ढिमकाना, नोबडी इज टेलिंग द स्टोरी बिहाइंड दैट फोटो, एंड यू आर टेलिंग दैट फॉर एवरी पोस्ट यू डू। तो आप इमेजिन करो, मैंने इंस्टाग्राम पे अराउंड 2000 पोस्ट करी अब तक। वो 2000 में रख लो 500 तो ऐसे ही कुछ हो गया, इधर उधर पोस्ट कर लिया। 200 रील रख लो तो 700 निकाल लो, बट 1300 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें हर पोस्ट में 10 से ज़्यादा फोटोज़ हैं। लाइक इंस्टाग्राम 10 अलाउ करता है, बट मैं बहुत ग्रिड्स विड्स बना के कुछ कुछ मिक्सअप करता हूँ। तो वो करके अगर आप 1300 पोस्ट इमेजिन करो, 10 फोटो हर 10 भी मेन रख लो बेसिक, 10 फोटो 1300 पोस्ट की, 13,000 फोटो वहीं पे हो गई। करेक्ट। एंड स्टोरी एज इन में ऐसा नहीं जाता कि हम लोग यहाँ पे शूट करने के लिए गए थे, ऐसा ऐसा हुआ, वैसा कुछ स्टोरी नहीं होती उसमें। जो एक ह्यूमन इमोशंस होते हैं कि क्या क्या मतलब कुछ भी हम लोग कहाँ पे भी गो थ्रू करते हैं, उनको मैं उस बाइक के फीचर से या कुछ तो मिक्स करके आई ट्राई टू प्रेजेंट इट। जैसे एक मोटरसाइकिल है, उसका नाम है ट्रायम्फ का रॉकेट। सो इट्स लाइक अ 2300 टू 2500 सीसी की मोटरसाइकिल है वो। सो इसका कैप्शन वोंट बी कि ये बाइक ऐसी है, ये मैंने ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी लाइक इट्स आई टाइटल इट कॉल्ड द सीकिंग पावर, कि कैसे सीकिंग पावर इज अ गेम दैट वी ऑल हैव फेस्ड इन अ लाइफ, जहाँ पे जितनी पावर मिले उतनी कम है। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि हम लोग पावर ढूंढते रहते हैं, जबकि पावर है सबके पास, बट हम उसे यूटिलाइज नहीं करते। करेक्ट, चैनलाइज नहीं करते। ये 2 वेरिएंट हो गए, उसमें कैसे मैं उसको फ्लो कर सकता हूँ, एंड ये चीज़ मैं मिक्स कर सकता हूँ वो बाइक से कि उसमें वो पावर है,
बट इट डिपेंड्स ऑन हुज राइडिंग इट कि तुम कैसे यूज़ करने वाले हो. एंड डजंट मीन कि उसके पास इतनी पावर है तुमको पूरा ही थ्रॉटल करना है. सेम एज विद अस कि जस्ट बिकॉज मैं इतना कुछ कर सकता हूँ ज़रूरी नहीं है कि मेरे को खुद को उतना पुश करके मेरे को खुद को मेंटली डाउन करना है. सो ये एंड ऑफ द डे ओपन इंटरप्रिटेशन होते हैं, सब अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं उससे. तो इट्स लाइक मोर इनटू लाइक एज अ डीप थोड़ा इमोशनल. मेरे को तो बहुत लोग बोलते हैं बट दिस हैज वर्कड वेरी नाइसली बिकॉज इट हेल्प्स द पर्सन हु इज वाचिंग योर प्रोफाइल फॉर द फर्स्ट टाइम connect with you because I can understand what you're trying to say in a very I can say artistically because ये typical वो depiction नहीं है कि मेरा ये story है हम लोग ने इधर shoot किया ये किया वो किया. It is about the people in it. It is about your mindset and how you look towards that brand. And starting में मेरे को like बोला जाता था कि ये चीज़ काम नहीं आने वाली बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन लाइक योर ह्यूमन इमोशंस एंड स्टफ. बहुत लोगों को लगता है ज़्यादा ही डिप्रेसिंग कैप्शन. आपको तो ये भी बोला होगा ना कि बड़े बड़े आप जो स्टोरी लिखते हो इट इज लाइक अ पैराग्राफ फॉर एवरी पोस्ट एंड ऑब्वियसली यू कांट पुट 13 फोटोज या 10 फोटोज का जो भी एक्सपीरियंस है ऐसे 2-3 लाइन में. तो उसके लिए भी क्रिटिसाइज किया होगा आपको. वो ऐसा होता था कि जब ऐसे आने लग गए मैं 2 मिनट तो सोचता था बट फिर मेरे को लगता था यार इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ मी. मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे आज तक जितने लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि ना ही मैंने आज तक किसी को ये बोला कि मेरे को लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो. लाइक मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. पढ़ना भी नहीं. करना है करो, नहीं करना है ना करो. आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड वो और किसी के लिए भी नहीं कि आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग कि लोग देखें. आई एम एक्सप्रेसिंग जस्ट टू पुट मतलब मेरे अंदर जो भड़ास है जो भी इमोशन है. अगर मेरे को आज सैड लग रहा है एंड मेरे को कोई चीज़ है जो मैंने ये पोस्ट बना रखी थी जहाँ पे एक एथलीट स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो एथलीट की स्ट्रगल के साथ मैं लिंक करके मैं उसकी स्टोरी वो स्ट्रगल में बता सकता हूँ, अगर मैं वो इमोशन फील कर रहा हूँ अभी, बस यार मेरा थोड़ा अंदर मन हल्का हो गया. इट्स काइंड ऑफ ए थेरेपी फॉर मी. तो उस वे में आई कैन जस्ट लाइक मिक्स एंड मैच इट द होल वे. तो इवन लाइक आई हैव गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स बट आज तक मैं वेरी गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स आई मस्ट से. तो उसमें मेरे को आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार लोगों को बोलूँ फॉलो करो यार कुछ भी करो. लाइक आज तक वो स्टार्ट से लेके आज बैठता नहीं है वो. दैट हैज बीन द लास्ट कंसर्न ऑफ माइंड. क्योंकि मेरे को ये पता है यार अगर नाना करते करते अगर अपने आप वो टॉप लेवल के एथलीट्स को शूट कर चुका हूँ यार, इंस्टाग्राम तो फिर भी छोटी चीज़ है. अपने आप आएगा. नहीं आएगा वो लाइक मैं उसको उस पर फोर्स नहीं कर सकता. पहले मैं बहुत बार ऐसा हो जाता है यार जब मैं एथलीट्स की फोटोज़ या उनकी स्टोरीज प्रेजेंट करता हूँ उसको सबसे कम लाइक मिलते हैं मेरे इसमें. ट्रैवल का करो तो ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि एक एस्पिरेशन वैल्यू है ट्रैवल को. बट जो ये एथलीट्स कर रहे हैं उसकी एस्पिरेशन वैल्यू ऐसी है जो कोई एस्पायर कर नहीं रहा क्योंकि वो चीज़ सामने ला ही नहीं रहा कोई. मतलब करा बहुत लोगों ने बट वो अभी तक वो मेन स्ट्रीम तो मैं मेन स्ट्रीम पे जा ही नहीं रहा क्योंकि उसको अभी भी मोटर स्पोर्ट्स में तो 20-30 साल लगने वाले हैं. ओके. बट उससे पहले वाला भी जो एरा है जहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं यार मैं कहाँ पे सीख सकता हूँ, वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है. तो अभी तक अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ तो वो थोड़ा पूरा गेम और डिफिकल्ट होते जा रहा है. तो वो है थोड़ा ट्रिकी पार्ट इसमें. और आपका थ्रू आउट योर चाइल्डहुड यू नो हु हैज बीन योर कांस्टेंट सपोर्ट इन लाइफ, हु हैज स्टूड कि बाबा तेरे साथ खड़े थे, और हु डू यू लुक अप टू इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल कि बाबा ये पियर्स थे जिनको देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ बना हूँ. भले वो यू डोंट इवन नो देम, दैट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज आज के एरा में वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मतलब जो कैरेक्टर्स प्ले होते हैं सीरीज में उनसे भी इंस्पिरेशन ली जाती है. तो यू नो इट कैन बी अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट इन योर लाइफ बट हु डू यू लुक अप टू? टू बी फ्रैंक आई डोंट लाइक मतलब मैं ये मेरी लाइफ में हमेशा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कॉन्टेम्पलेशन में फंसा रहता हूँ. मैं सोचता हूँ ये भी है ये नहीं भी है. लाइक अभी जैसा आपने बोला कि इंस्पिरेशन का कोई है नहीं ऐसा जिसको मैं लुकअप करता हूँ, कोई भी नहीं है लाइक जेन्युइनली. बट दूसरी साइड अगर इंस्पायर होना हो, इंस्पायर में वॉशिंग मशीन आज सुबह ये चला रहा था तो पूरी हिलने लग गई थी एंड मेरे को लगा यार ये हिल क्यों रही है. मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हुआ कि यार इसको वापस ठीक करवाना पड़ेगा. वो 2 मिनट उसको दिया वो अपने आप नॉर्मली चलने लग गई. तो इससे भी मिल सकता है यार कि देख स्टार्टिंग वाला बात तो एकदम डिफिकल्ट रहेगा बट बाद में हो जाएगा यार, चलेगा. कपड़े तो धो गए, सूख तो गए, रखा सुखा ले यार, खत्म कर. तो ये वैसी ही चीज़ है. लाइक इंस्पिरेशन आप कहीं से भी कैसे भी निकाल सकते हो. बट अगेन लाइक अभी मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि जस्ट बिकॉज मैं एथलीट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, ये लोग मेरे को नॉर्मल ह्यूमंस लगते ही नहीं. ये लोग अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे वो इतना पुश कर चुके हैं ह्यूमन की लिमिट्स कि इट फील्स लाइक इट्स लिमिटलेस. एंड जब आप इतना सब उनको शूट कर लेते हो एंड आप जब नॉर्मल लाइफ में वापस आते हो
एंड यू सी पीपल स्ट्रगलिंग फॉर स्मॉलेस्ट थिंग कि यार ऑफिस के गॉसिप से स्ट्रेस हो गए, उसने मेरे को आज ऑफिस में ये बोल दिया। मेरे को लगता है यार तुम्हारी लाइफ कितनी छोटी हो चुकी है। लाइक आई डोंट मीन एनीथिंग बैड, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में जितने मेरे क्लोज हैं सब वही कर रहे हैं 9 to 5 टाइप जॉब्स। बट अगेन वही क्वेश्चन आता है कि यार तुम लोग कितनी चीजें मिस आउट कर रहे हो। पर्सपेक्टिव कम हो गया है। ये 9 to 5 लाइफ मेरे को ऐसे लग रही है ये मेरी स्कूल लाइफ थी जो मैं 10 किलोमीटर के अंदर था। हाँ हो गया संडे मंडे को सही मंदिर में निकल गए शूट के लिए कैसा कुछ फैमिली के साथ, ये वैसा ही है। संडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो कुछ थोड़ा निकल गए पार्टी वार्टी के लिए या कहीं घूमा है पास आस में। फक मेरे को इतना सैड लगता है कि यार तुम लोग क्यों इतना लिमिट कर रहे हो। मैं तो करके रिग्रेट कर चुका हूँ यार स्कूल लाइफ, बट मेरे को ये पता था कि चल यार घूमना तो है। तो और चाइल्डहुड में हु वाज योर बैकबोन, मतलब फैमिली फ्रेंड्स? अगेन लाइक ये भी चीज़ है, लाइक मैं क्रेडिट देता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरे को पता है कि उस टाइम पे कोई था ही नहीं। करेक्ट, मैं ना किसी से पूछ पाता। इफ दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। तो लाइक इट वाज लाइक अ नो, लाइक एन ओपन थिंग कि भाई कोई था ही नहीं, बट आई हैड टू डू इट ऑन माई ओन खुद से। बट एक चीज़ अगर ये देखनी हो ना, ये पूरे प्रोसेस में मॉम एंड डैड तो थे जिनको बिल्कुल पसंद नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। उनको लगता था ये 2 महीने का या 3 महीने का ऐसा बस इसको ट्रेंड थोड़ा चल रहा है। हाँ वो चल रखा है कि यार हाइप हो रखी है, ये मज़ा आ रहा है, ये 2-3 महीने में उतर जाएगा। मैं आज भी उनको चिढ़ाता हूँ, हो गए क्या आपके 2-3 महीने? मगर हो चुके 10 साल हो चुके यार ये बंदा अभी भी। क्योंकि एक और चीज़ मेरी लाइन ऑफ फोटोग्राफी में ऐसी है कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरा नी भी, मेरा जॉ टीथ, तो मेजरली आई एम लाइक ब्रोकन। तो जब आप इतनी इंजरीज फेस कर लेते हो, आपके घर वालों को भी हो जाता है यार बस कर यार प्लीज़ छोड़ दे, क्योंकि मेरे को इंजरी होती है, दर्द मेरे को सबसे ज़्यादा होता है, बट उसका बुरा सबसे ज़्यादा घर वालों को लगता है। तो उनको लगता है यार देखो इतना क्या पैसे कमाने और कितना क्या प्रोजेक्ट करना है कि तू इतनी हड्डियाँ तोड़वा रहा है। क्योंकि मेरे पैर वाली हड्डी में मेरे को 1 साल लग गया था वापस चलने में, क्योंकि मेरा पूरा एंकल टूट चुका था कम्प्लीटली। ओह माय गॉड। तो आज भी उसमें प्लेट स्क्रू सब कुछ भरे पड़े। तो ये पॉइंट होता था जहाँ पे उनको लगता था कि यार अब तो बस कर, थोड़ा स्लो कर लिया कुछ भी। यार वो मन तो नहीं मानता, बट वो ठीक है, लेकिन ये वही आर्ट का लव जो है वो करने नहीं देता, रुकने नहीं देता। बोले यार क्या इंजरी हो गई, क्योंकि जो एथलीट्स को मैं लुकअप करता हूँ यार उनकी तो 32 हड्डियाँ टूटी हुई हैं। वो तो आज भी ऐसे जोश से चल के आता है। तो एक एथलीट है टोबी प्राइस बोल के, KTM के लिए ही राइड्स इन रैलीज। लाइक मेरे को अभी वैसा पूरा गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब जब मैं सोच रहा था कि यार मैं एक दिन उसको शूट करूँगा, मैं रात को ना ऐसा नहीं होता प्यार में होते हैं लौंडे और ऐसा मस्त ऐसे तकिए के पास ओ भाई प्यार हो गया ऐसे करके सोचते। मैं इन एथलीट्स को सोचता था क्या लेवल पे ये लोग चला रहे हैं, क्या लेवल पे इनका डेडिकेशन है। एक दिन मैं जब शूट करूँगा तब मेरे चेहरे पे खुशी होगी हुई, और मैं ऐसे खुशी सोता था। एंड जब मैं पहली बार वो एक प्लेटफॉर्म पे गया एंड वो बंदा जब चल के आया, मतलब वो बंदा इतना लंबा और ऐसा आया, वो जब चल के गया ना मैं बस ऐसे शांति से उसे देख रहा हूँ। मुझे पता सच्ची में चल के गया कि मुझे सामने से, ऑब्वियसली मैं ऐसा दिखा नहीं रहा कि भाई मैं तो ऐसा गर्मी हो गई, बट वो बाहर से नहीं दिखा, लेकिन अंदर आज भी वो फीलिंग फ्रेश है कि यार देखो नहीं। तो जब आप ऐसे लोगों को लुकअप करते हो, आपको अपनी इंजरीज करना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है यार जल्दी से ठीक हो, निकले यार वापस। तो वो एक पूरा ऐसा गेम चलता है कि यार आप कांस्टेंट स्ट्रगल में हो। तो मॉम एंड डैड ऐसे रहे हैं जो कुछ हो ना हो हम हैं तेरे पीछे। तो आई कैन जस्ट फॉल बैक ऑन देम। दे माइट हैव नॉट हेल्प्ड मी एग्जैक्टली टाइप्स की गाइडिंग की ऐसा कर सकता है तू, ऐसे इट विल हेल्प। करेक्ट, बट दे हैव नेवर लेट मी फेस एनी प्रॉब्लम्स एज वेल। वो हमेशा बैकबोन की, तेरे को कुछ जरूरत है हम हेल्प कर सकते हैं, हम कर देंगे। तो दे हैव बीन द बैकबोन टाइप। Ankit bhai, we all go through the lows in life, or especially in the initial struggle, you know. You're also 23, 24 right now. But what is your take? How should one react when they go through their lows, when they are struggling? Just give it some time. क्योंकि एक पॉइंट ये होता है कि पहले मैं ऐसे सोचता था कि ये कुछ भी स्ट्रगल फेस हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी उसको सोल्यूशन निकालना, वो तब भी इतनी फटती थी, आज भी उतनी फटती है। अभी आप आए उससे 10 मिनट पहले भी आपने देखा था मैं जिस कॉल पे था मेरी फटी पड़ी थी। तो वो लोज और अप्स वाला गेम ही है, लाइक इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कोई भी लोज को। करेक्ट। एंड मेरे को ये समझ में आता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि जितने आप लोज में जाते हैं ना तो आप जो हाइज हैं उसको अप्रिशिएट करते हो। जब छोटी से छोटी चीज़ आपको वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, आपकी एक सॉल्व हो गई एक प्रॉब्लम, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, जो एकदम से रियलाइज होता है यार लाइफ इज़ गुड, तो वो पार्ट इज़ लाइक इनएविटेबल, लाइक आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। तो मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि
डोंट ट्राई टू फाइट इट। मतलब आप जितना उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे या जितना पैनिक करोगे वो उतनी ही गंभीर होती जाएगी। एंड एक कोट मैंने ऐसा पढ़ा था जिसमें ऐसा बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना हम उसे खुद बड़ा बना लेते हैं अपने मन के अंदर। वेरी ट्रू। तो मैं तो ये चीज़ के साथ आज भी डील करता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें, और मैं आज भी उतनी फटती है। मैं आज मतलब जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है मैं उसको जल्दी से तभी के तभी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, ये प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये 5, 10, 15, 20 साल बाद भी फटेगी। करेक्ट। बट ये इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ। And I have been seeing your projects with almost all the automotive companies in India and abroad. We have seen Lamborghini, Porsche, Red Bull Racing, Mercedes, KTM, Ducati, just name it, you know. And you have been covering Dakar, Abu Dhabi का desert race, उसके बाद ये rally racing, उसके बाद F3, Asian F3, F4. So how did you get these projects? How did you reach there? I mean, उसका क्या journey है? So let's say one of my favorite projects the Dakar, जो वही रैली जो मैं बता रहा था आपको बचपन से देखते आ रहे थे। तो उसमें क्या था कि उसमें एक बंदा था whom I know, जिसका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, Okay. जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। तो उस बंदे से मेरी बातचीत चलती रहती थी। वो भी मेरा इट वॉज म्यूचुअल कि उसको भी काम पसंद है ये वो। बट लास्ट ईयर मतलब एक प्रोजेक्ट करते करते बीच में उसने मेरे को बोला कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग डाकार। मैंने उससे बोला था कि इन केस अगर इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, अगर मैं कहीं पे भी तेरी हेल्प कर सकता हूँ, जस्ट लेट मी नो, आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू या कुछ भी। तो अचानक से उसका मैसेज आता है। मैंने वो मैसेज ऐसे सिर्फ ड्रैग करके नोटिफिकेशन में देखा और मेरी जो फटी मतलब ये एक्चुअली मेरे को ये चीज़ पूछ रहा है क्या। एंड फिर मैंने तब के तब खोला, मैंने यार ये क्या सवाल है यार, लेट्स डू इट। तो फिर उसने मेरे को पूरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी एंड स्टफ एंड डिलीवर क्या क्या होगा, कैसे डिलीवर करना है, क्या है, मतलब वहाँ पे एवरी डे आपको रोज़ डिलीवर करना है। Correct. आप ये नहीं कर सकते आज शूट किया मैं कल दूंगा, हाँ कल तक का चांस ही नहीं, आज किया है आधे घंटे में दो भाई। तो वहाँ पे वैसा चलता है। तो उसको ये चेक करना था कि मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। तो ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ था क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू याद है, क्योंकि हम लोगों का कम्युनिकेशन इंस्टाग्राम के थ्रू चल रहा था अराउंड 2-3 साल के लिए। Okay. तो 2-3 साल बाद उसको लगा कि हाँ मे बी दिस गाय कैन हेल्प मी आउट ये पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पे मेरे को इसकी ज़रूरत है। तो वैसे करके वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है। एंड वो जब एक बार ही हुआ, मतलब पहली रैली थी मेरी ये, एंड वहाँ पे लोगों को लग रहा था यार पहली रैली इसकी सबसे बड़ी रैली है, तो ये डिलीवर कर पाएगा क्या। तो वो ट्रिकी पार्ट था वहाँ पे, उसको भी थोड़ा डर लग रहा था कि यार कर पाएगा। बट यार वो इतने सालों से आपको ये चीज़ का मूवमेंट का वेट कर रहे थे, उस टाइम पे वो अपने आप सब कुछ सही हो गया। ऐसा हो गया कि उसने मेरे को अगली रैली के लिए भी ले लिया, साल में जितनी भी 4-5 रैलियाँ हैं सब के लिए। अंकित भाई, ये रैली रेसिंग मतलब डकार हो गया या अबू धाबी का भी जो इवेंट है, what is this? Because I am very new to this and I also don't know what kind of event it is, और I don't think so कि बहुत से लोगों को ये इंडिया में भी पता होगा कि ये kind of racing, what is this kind of racing? So जैसे Formula 1 हो गया एंड मोटो जीपी हो गया, ये तो हो गए अपने रेस ट्रैक पे होते हैं जहाँ पे एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, एक ट्रैक है ये नोन है चलाते हैं मोस्ट ऑफ। जैसे F1 और मोटो जीपी में ऐसा होता है 20 से लेके 60-70 लैप्स होते हैं हर एक रेस पे डिफरेंट। तो वो आप बस लैप्स करते हो। बट रैली में कैसा होता है, रैली में मल्टीपल डेज का होता है, आप दिनों दिन ये रेस चलती है। जैसे अभी डाकार हो गया, डाकार इज़ द बिगेस्ट, जहाँ पे टोटल 12 स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज में आपको कहीं 300 से लेके 800 किलोमीटर तक कवर करने पड़ते हैं रोज़। हाँ, एंड रोज़ मतलब रोड कमी होती है वहाँ पे, तो आपको पूरे ऑफ रोड पैचेस होते हैं, कभी पत्थरों, कभी ड्यून्स हो गए, कभी मैश हो गया, कुछ भी, लाइक वो क्या क्या आएगा आपको कोई आइडिया नहीं। मतलब आपको अच्छे से ड्यून्स दिखेंगे, आप ड्यून्स पे भगा रहे हो 160-170 पे, एंड अचानक से नीचे से एक पत्थर निकलेगा एंड क्रैश। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये टेरेन्स ऐसी होंगी, आपको पता है कि ड्यून्स है, बट वो अंदर क्या निकलेगा, आगे क्या मौसम चेंज की वजह से क्या होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये दिन ब दिन चलती हैं ऐसे 10 दिन तक। वो 10 दिन में सबके सारे टाइम्स कैलकुलेट होते रहते हैं। एंड में जिसका भी सबसे बेस्ट टाइम होता है ओवरऑल, जिसने सबसे शॉर्टेस्ट सब टाइम में कंप्लीट करे, तो ही बिकम्स द विनर। तो ऐसे ऐसे लाइक पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं ये एक रेस में कंप्लीट करने के लिए, एंड इट्स नोन टू बी द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रेस। कि मतलब यहाँ पे बहुत लोगों ने जान भी गंवाई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ये रैलीज ऐसी पार्ट होती हैं जहाँ पे दिनों दिन चलता है ये। क्या बात है यार, मतलब दिस इज लाइक क्रेजी शिट, इट इज वेरी टफ एंड इवन फॉर यू गाइज एज फोटोग्राफर्स टू कवर दिस इवेंट। मतलब इसमें ऐसा होता है कि द होल रैली फिजिकली तो यू हैव टू बी सुपर फिट, बट मेंटली इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मतलब मेंटली अगर आप जितना स्ट्रांग होगे
आप वो रैली में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि बहुत बारी होता है कि आपका थर्ड डे में रख लो क्रैश हो गया, वो चीज़ आपको पूरा डाउन कर देगी एंड फोर्थ डे में वो चीज़ अफेक्ट होगी। बट ये एथलीट्स को हम लोग देखते हैं थर्ड डे में आता है बंदा क्रैश होकर शाम के 4 बजे, छाती में कोई 2 रिब्स टूट गए, किसी का कुछ हो गया एंड वो पट्टी लगाता है एंड अगले दिन वो वापस जाता है। एंड जब वो सुबह वहाँ पे रेस पे स्टार्ट पे वेट कर रहा होता है, उसकी शक्ल देख के आप ये नहीं बता सकते कि बंदे की इतनी हड्डी टूटी हैं। तो वो जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉमन बिटवीन फोटोग्राफर्स एज वेल। बस हमारी इंजरीज कंपेयर टू एथलीट्स कम होती है, बट हमारा पूरा जो डे का शेड्यूल होता है रात के 10 बजे चालू होता है, 12 बजे तक हम वे पॉइंट्स पे जाते हैं, फिर 12 बजे से 3 बजे 3:30 4 बजे तक हमारी नींद होती है। 3 बजे उठना पड़ता है क्योंकि लोग टेंट सब अपने जो हम लोग कैंपिंग करते हैं वो निकाल के गाड़ी में डालने पड़ते हैं। मेरे से वो चीज़ होती नहीं है, रात के 2 डिग्री में इतनी ज़ोर की हवा में क्यों ही नहीं सोना है भाई। मतलब इससे अच्छा तो मैं कार में ही सोता था 20 दिन, एंड प्लस मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को सिर्फ फ्रूट्स वॉज माई बिगेस्ट, मतलब ऐसा खाने में ऑप्शन में सेब खा लो, संतरा खा लो, यही था बस खाने में। एंड फिर हम लोग 3:30 4 बजे हम लोग निकलते हैं, वो 150-200 किलोमीटर करते हैं जहाँ पे स्टार्ट तक। फिर हमारे पास सुबह 4-5 बजे पॉइंट्स आते हैं अलग अलग कि कहाँ पे हम जा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए ड्यून्स में जा सकते हो, ऑप्शन बी यहाँ पे पत्थर होंगे, ऑप्शन सी ऐसे। तो हमको डिसाइड करना पड़ता है एंड वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आपका जो भी रिजल्ट होगा एथलीट का, वो उस दिन वो फोटो डालने वाला है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके रिजल्ट पे क्या फ़ोटो जाएगी। तो हमको वहाँ पे जाके हमको पूरा दिन वेट करना पड़ता है। हम वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे पहुँचेंगे रख लो, या 7-8 बजे टाइप्स। हम लोग वहाँ पे शाम के 4-5 बजे तक हम लोग ड्यून्स में ही रहते हैं। हमारे पास ऐसा इतनी लग्जरी नहीं होती कि भाई कहीं पे शेड मिल जाए, क्योंकि रेगिस्तान में आपको पेड़ तो मिलेंगे नहीं। पेड़ मुश्किल से मिलेगा, वो 10 दिन में से 1 या 2 दिन मिल सकता है। उसके अलावा आप बस भरे धूप में खड़े हो एंड बस आप एथलीट्स को जाते हुए देख रहे हो। वो शूट करने के बाद 4-5 बजे हम लोग वापस निकलते हैं, जहाँ पे सारी टीम्स कैंप करती हैं। तो ये एक मूविंग सिटी है, ये दिन ब दिन पूरा सिटी जाता रहता है इधर उधर, तो हमको वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर हम जाते हैं, वो कार में ही हम लोग एडिटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस दिन शूट किया वो उसी दिन जाना है एथलीट्स के पास। मतलब अगर 4 बजे रेस खत्म हो रही है तो हमको 4 बजे 4:30 बजे तक डिलीवर हो जाना चाहिए सब कुछ। अगर क्योंकि आज मैंने रात को कोई अच्छी, चाहे दुनिया की सबसे बेस्ट फोटो, वो रात को करने के बाद वो एथलीट कल नहीं यूज़ करने वाला, क्योंकि वो स्टेज है ही नहीं अभी, तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर देम। तो हमको इतना एफिशिएंट रहना पड़ता है कि वो करके हम लोग रात के 8 बजे पहुंचते हैं वहाँ पे। 8 बजे पहुंचने के बाद हम फिर से एडिटिंग ही करते रहते हैं। 10 बजते हैं, 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक हमारे पास टाइम होता है, जिसको नहाना धोना है, जो करना है करो, जो खाना लेना है लो, सब लोग गाड़ी में बैठो और फिर वापस निकल आगे बढ़ो। तो ये चीज़ रिपीट होती रहती है। तो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है। आखिरी के 2 दिन तो मैं मेंटली पता नहीं क्या था, बट फिजिकली तो मैं कम्प्लीटली आउट था। मेरे को बुखार था, बॉडी पेन था, मतलब जो बोलो वो था। और मैं रेगिस्तान में पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ, ये मतलब ड्यून्स पे चढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। एंड लास्ट डे जब विनर डिसाइड होता है, वो वाले दिन मतलब टोटल कंटिन्यूस स्ट्रेट 25 आवर काम किया था हम लोगों ने। सब होने के बाद अगले दिन से तो मतलब जब रैली खत्म हो गई, रैली चल रही थी तब तक मैं चल रहा था, मेरे में फ्यूल था, बट रैली खत्म होने के बाद मैं भी थोड़ा ढीला पड़ गया। एंड मतलब ढीला मतलब बहुत ही ज़्यादा ढीला पड़ गया। एंड बाद में पता चला मेरे को कोविड था। तो मतलब मेरे को वो सारे सिम्टम्स थे कोविड के, कॉफ हो गया, बॉडी पेन हो गया, ड्राउजी हो गया, जो भी आप बोलो वो थे। एंड उसके साथ भी वो रेस कंप्लीट करी गई। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को उस टाइम पे भी पता नहीं था, मे बी अगर मेरे को पता होता मैं थोड़ा पैनिक कर जाता, बट तब घंटा फर्क पड़ नहीं रहा था। करेक्ट। तो तब मेरे को पता चला इन एथलीट्स को देख देख के ना एक फोटोग्राफर खुद इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि आपको बस वो चीज़ करनी है। लाइक आपके पास ऑप्शन ही, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार जाके 10 मिनट बैठ जाऊँगा, आप सोच ही नहीं सकते। मतलब मैं अभी भी नहीं सोच पा रहा कि मैं 10 मिनट बैठ भी तो सकता था, क्यों नहीं बैठा, बट वो चीज़ तब आती ही नहीं। एंड वो सेम चीज़ हो जाती है कि यार ये एथलीट्स को देखते देखते ना आप भी उतना ही चढ़ जाते हो कि यार नहीं यार ये चीज़ करनी है। मतलब वो इतना कर रहे हैं, उनको थोड़ा तो हेल्प करनी चाहिए ना जस्टिफाई करने के लिए। इंडिया से क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है? मतलब फोटोग्राफी में मेरे को पता है कि यू एंड वन मोर गाय आर ओनली द पीपल हु हैव actually been witness to that. और racing so riders में there are 4 Indians who have gone till now. एक तो है C.A. Santosh, there's one more guy called Arvind KP, there's one more Ashish Rawrane, and there's one more guy called Harith Noor. These are the only 4 Indians who have made it till now. Like अभी recently ऐसा है कि जो अपना C.A. Santosh है, he had a bad crash, तो he is recovering. तो and Arvind KP is also practicing like for the next rally के लिए. And आशीष इज़ अ प्राइवेटियर जो खुद से चीज़ें करके डालता है, तो उसका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है, जहाँ पे ही इज़ ट्राइंग टू पुश हिमसेल्फ। 40 साल के ऊपर होने के बाद भी ही इज़ डूइंग इट, एंड ही स्टार्टेड सुपर लेट, एंड स्टिल उस बंदे में इतना वो है कि यार मेरे को करना है, एंड ही हैज़ ऑलरेडी डन डाकार एंड ही वांट्स टू गो फॉर इट अगेन। तो एक ऐसा है। एंड एक बंदा है हैरिथ, हु इज़ लाइक
27-28 right now, and he's the only Indian who has finished in top 20 पे आया था. So like he's the only guy who's been on the top types, मतलब इंडिया की लिस्ट में. So these are the 4 people जो इंडिया से अभी तक गए हैं वहाँ पे. And I'm very proud that you were the one who was there amongst the photographers to cover it officially. So congrats for you. Thank you. And I wanted to know कि आपके जो बाकी commercial projects थे with Mercedes, Ducati, KTM, Porsche, Lamborghini, ये काहे से मतलब आपको जरिया मिला? How did you reach there? एक मेजर प्लेटफॉर्म रहा है इंस्टाग्राम. Correct. क्योंकि स्लोली चाहो या ना चाहो पूरी दुनिया इंस्टाग्राम पे आ चुकी है. एंड जब इतने सालों से आई हैव बीन डूइंग द वर्क, तो वहाँ पे वो दिखता है. सो अचानक से लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो भेज देते हैं, यार इसको बुला लो, यार ये वाला शूट है तो ये बंदा बहुत सही कर सकता है. तो ऐसे ऐसे करके वो नाम स्प्रेड होते होते वो अपने आप आते हैं. लाइक इवन मर्सिडीज का हो गया या फिर लैम्बोर्गिनी का हो गया, कोई लाइक मैंने इतना स्पेसिफिकली कोई पिच नहीं किया था. ओके. बट वो अपने आप आते हैं बिकॉज दे आर लाइक अच्छा यार इसने ये करा है, दिस इज द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फ्रेम दैट वी वांट, तो इसमें कैसे और कर सकते हैं. बट एक चीज़ था कि मेरे वर्क में ऐसा था कि जस्ट बिकॉज मैंने किसी की सुनी नहीं कि कैसे करना है या ऐसे करने से ये होगा, ये लिखो मत, ये हो, जस्ट बिकॉज मैंने वो कुछ भी नहीं सुना. बहुत बारी लोगों को लगता था मेरी फोटोज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क है, वो ऐसा डिप्रेसिंग टोन में जानी. बट यार मैं डिप्रेस था ही नहीं, तो मैं क्यों उस टोन में लाऊंगा. मेरे को पसंद है यार, डार्क चीज़ें तो पसंद है. तो ऐसे ऐसे करके लाइक जस्ट बिकॉज मैं अपने आर्ट के लिए ट्रू रहा हूँ. अभी ऐसा सीन है कि ब्रांड्स मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, यार तू बता अंकित ये बाइक है, ये कार है, क्या कर सकते हैं, तू आइडिया ला कि हाउ कैन वी प्रेजेंट इट द बेस्ट वे. तो वो एक हो चुका है कि अगर मैं उस टाइम पे सुन लेता जो मैं गाइडेंस ढूंढ रहा था लोगों में, मैं तो खुश हूँ कि किसी ने गाइड नहीं करा. अगर कोई गाइड कर देता कि ऐसे जाना है, एंड मैं अगर वो चीज़ को एक स्क्रू ड्राइवर के तरह टाइट कर लेता कि भाई ऐसे जाना है, इन्होंने बोला है, तो ओपन होराइजन नहीं मिलता. मतलब पता नहीं यार, मैं मतलब आई डोंट नो, मतलब मे भी हो सकता है बेटर होता या बुरा होता, वो मेरे को कोई आइडिया नहीं है. इफ्स एंड बट्स की बात है. हाँ, बट वो अच्छा था कि किसी ने गाइड नहीं करा, क्योंकि अगर कोई गाइड करता यार पता नहीं क्या ही होता. खुद से कर लिया अब सही है. सही है. एंड हाउ हैज़ योर वर्क शेड्यूल बीन फॉर द लास्ट 1 year? वर्क शेड्यूल का सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगता है कि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है 9 to 5 जॉब बेटर है. क्योंकि यार ऐसा लगता है यार तुम्हारी ऐसा 9 to 5 जॉब में ऐसा कि आपको पता है आपको 9 to 5 ही जाना है, बीच में लंच ब्रेक ले लो, सुट्टा ब्रेक ले लो, ये ले लो 10 चीज़ें हो जाती हैं, टाइम निकल जाए, एंड आपको मंथली इनकम इज स्टेबल एंड स्टफ. तो हमारी फील्ड में ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत बारी होता है 2 महीने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है तो नहीं है. क्योंकि अभी ऐसा होता है कि मैं प्रोजेक्ट तो लेके कर लूँ, बट अगर वो कम बजट में है तो मेरा नाम ऐसा हो जाएगा कि अगर मैंने प्रोजेक्ट कर लिया एक्स अमाउंट में, तो वो लोग उसको बेस बना लेंगे. तो मेरे को वो चीज़ें बहुत बारीकी से माइन्यूटली मैनेज करनी पड़ती हैं, यार ये ना हो. तो उस चक्कर में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़ देता हूँ. एंड जब वो प्रोजेक्ट छूटते हैं तो बहुत बारी पहले बुरा लगता था, बट अभी ऐसा यार इतना स्ट्रेस नहीं लेना इतने कम पैसों के लिए, इज़ नॉट वर्थ इट. एंड बेस्ट चीज़ ये कि मेरी फील्ड में आई एम माई ओन बॉस, जब मेरे को करना है करूँगा, नहीं करना नहीं करूँगा. तो ये फील्ड में मतलब ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है, ये एक ही तरीका है जहाँ पे इट इज़ वेरी ट्रू बिकॉज यू गो बियॉन्ड द लिमिट फॉर एवरी शॉट यू टेक. आई हैव हर्ड सम किस्से अबाउट यू कि आप नीचे बैठे हो, बाइक ऊपर से आ रही हो, ट्रस्टिंग द इंडिविजुअल टू गो, बिकॉज वो अगर गलती करेगा तो रिपरकेशन आप पे आएगा, बिकॉज आप उसके बाइक के नीचे खड़े हो जहाँ से उड़ा रहा है. तो कुछ शॉट ऐसे भी लेने पड़े. तो यू गो बियॉन्ड द लिमिट एंड go for the art you believe in. So definitely it's worth it. Yes, totally. And plus benefit ये होता है कि मतलब मेरे को सबसे बुरा 9 to 5 जॉब का ये लगता है कि I have 2 sisters and stuff. तो जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ, they are in corporate, एक लॉयर है ऐसे, तो वो सिनेरियो में जब मैं छुट्टी लेके, मतलब मेरे तो छुट्टी क्या है, मेरे तो रोज़ ही छुट्टी है. मैं जब भी जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, यार 3-4 दिन उनके साथ रह के आता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं. एंड वर्क फ्रॉम होम में जो 9 to 5 करते थे, वो पूरी रात बैठ के मीटिंग कर रहे हैं. मतलब यार क्यों कर रहे हो आप लोग ये सब, मैं आप लोगों से मिलने, लेकिन वो टाइम नहीं मिल रहा. तो उस हिसाब से देखा जाए आई एम लाइक सुपर हैप्पी कि यार पैसे कम कमा लो, ज़्यादा कमा लो, वो अप एंड डाउन चलता रहेगा, बट टाइम ज़रूरी है. चाहे वो खुद के लिए निकालो, चाहे अपनों के लिए निकालो, चाहे वेस्ट करो, यार टाइम चलेगा, बट वो खुद अच्छा मज़ा आना चाहिए. एग्जैक्टली. और मैं ना थोड़ा अभी डिटोर ला के आपको एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? मेस्ड अप पूरी तरह. मेरे लिए तो लाइक इट वाज सेम मेस्ड अप तब, इट्स सेम मेस्ड अप आज भी, बिकॉज लाइक ऑप्शंस ही नहीं पता यार. मतलब मेरे को 12th तक पता ही नहीं था, मेरे को सिर्फ 2 ऑप्शंस पता थे, एक था साइंस और एक था कंप्यूटर. कॉमर्स भी मेरे को कॉमर्स है बोल के मेरे को पता चला था कंप्यूटर लेने के बाद. ओह माय गॉड. मैं वैसे भी कॉमर्स लेने नहीं वाला था, घंटा मेरे को पसंद नहीं है. बट मेरे को कंप्यूटर भी नहीं पसंद थी, ना मेरे को साइंस पसंद थी.
एंड अभी मैं इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली अपने मॉम एंड डैड को तंग नहीं कर सकता कि यार सुनो ये तीनों ऑप्शन ही है, मेरे को और कुछ चाहिए। अब उनको भी नहीं पता क्या चाहिए, इसको लेके कहाँ जाए। अभी वो लेके दूसरे सिटी वो खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, उनको इतना डिस्टर्ब नहीं करना बोल के मैंने चल मैं लगा यार एक बार 12th करते हैं और निकलते हैं। तो एजुकेशन मेरे लिए एक बर्डन बन चुका था, जो मतलब मैं ज़बरदस्ती लेके घिस रहा हूँ। लाइक किसी को ये भी नहीं था कि भाई तेरे को पसंद नहीं, तेरे को समझ में आया, टीचर आया ये इसका ये करा, इसका ये करा, ये हो गया। मतलब ब्रो मेरे को नहीं समझ में आया वो कैसे हुआ। तो मतलब मेरा तो ऐसा होता था रट्टा, लाइक मतलब मैं इतना एक्सपर्ट हो चुका था मैथ्स के सम में, अगर मैथ्स का वो अगर बुक में प्रिंटेड ही गलत है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, मैं एग्जैक्ट वो रीडिंग ला के दे सकता था। तो वो इतना झोल किया है क्यों, क्योंकि बस यार निपटाओ इसे, लेकिन एक्चुअल कोई फायदा मिल नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। आज तक कोई फायदा हुआ नहीं है मेरे को उसका। पर वही बात है कि यार मेरे को आज भी क्वेश्चन था क्यों कर रहा था मैं, लाइक पाइथागोरस थ्योरम घंटा मेरे को नहीं पता भाई, ना एप्लीकेशन भी कहीं नहीं है उधर, ना वो काम आने वाला है। लाइक एंड मैं ये जानता हूँ कि ऐसे आप स्पेसिफिकली हर इंसान हर स्टूडेंट के चीज़ को केटर नहीं कर सकते, क्योंकि दैट फिर तो मतलब स्कूल्स को एजुकेशन सिस्टम विल गो ऑन अ टॉस कि भाई हर एक इंसान की नीड मतलब फीड करने लग गए। तो बट स्टिल आई थिंक इट कैन बी लाइक अ बेटर कि मतलब एक बार समझो तो यार बच्चे को क्या करना है। करेक्ट। या बच्चा अगर आपको पूछ रहा है कि क्या करना है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप उसको गाइड कर सको। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ बेसिक है ही नहीं। मतलब हमारी क्लास में 40 लड़के थे, 40 लड़कों में से 32 मेरे को जितना याद है 32 या 35, 30 से लेकर 35 तक का रफ फिगर था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट इतने लोग थे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी। उनको खुद को नहीं पता क्यों करी है, बट करी है। ये मैं भी लिंक कर सकता हूँ क्योंकि मेरी भी 10th की जो बैच थी मेजॉरिटी लोगों ने साइंस चुना है। मेजॉरिटी लाइक यू कैन से 75 to 80% का कट ऑफ होगा। क्योंकि एक मतलब माइंडसेट ये होता था कि जब मैं कंप्यूटर साइंस लेने वाला था मैं बोला ये साइंस कौन लेते हैं, तो उन्होंने बोला भाई जिसको डॉक्टर बनना होता है या जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। मैं कहा तू डिसाइड कर, पहले तेरे को डॉक्टर बनना है तो तू साइंस ले रहा है, जिसको जो पढ़ाई में अच्छे हैं जिनको दिखाने की भाई हम लोगों ने साइंस लिए वो कर रहे हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस तब वो लेते हैं जिनको इंजीनियरिंग करनी होती है या जिनको पढ़ाई कम करनी होती है। ना यार ये दो तुम सेकंड में आप ऐड कर रहे हो ना, जिसको ज़्यादा पढ़ना होता है जिसको कम पढ़ना होता है। ये पहले ही कैटेगरी बन चुकी है जहाँ पे भाई जिसको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तुम कम पढ़ने वाले हो तो ये ले लो, तुम ज़्यादा पढ़ने वाले हो तुम ये ले लो। तो यार मतलब पूरा हिला हुआ सिस्टम। जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो है नहीं, बट गलत अलग अलग है। मतलब हम तो यार 10th-12th में अगर लोग सॉलिड डिसीजन अपनी लाइफ के लेने लग गए तो चीज़ अपने आप बदल जाएंगी, बट वो है नहीं ना। लाइक इतने मेच्योर है ही नहीं है। मतलब आधे से ज़्यादा तो अरे वो लड़का मेरे सारे दोस्त पूरा ग्रुप कंप्यूटर ले रहा है, मेरे को कंप्यूटर लेना चाहिए, साइंस में मैं ग्रुप नहीं बना पाऊंगा। ये तो कैटेगरीज होती थी कि भाई चूज कैसे किया जाए। तो आई थिंक इट्स सुपर मेस्ड अप। ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम, मतलब सिस्टम अकेला नहीं, वो सिस्टम की वजह से बच्चे भी मेस्ड अप हो चुके हैं कि उनको भी नहीं पता चल रहा कि बाय हम प्रोडक्ट कैसे निकले ना वो सिस्टम के, क्योंकि उनको भी ये नहीं पता कि हम कैटेगराइज कैसे करें। एंड वही गाइडेंस तो है ही नहीं, जीरो। मतलब अगर अब तो फिर भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया थोड़ा तो उनको भी आइडिया हो जाती है, बट थोड़ा स्टिल yes, लाइक but इट्स नॉट still अप टू दैट लेवल। यस but the issue is still prevailing. And what is your advice to the young students who are just graduating, okay? और उनके भी दिमाग में वही हसल चल रहा है कि after graduation should I follow my passion or should I do a 9 to 6 job just for my parents belief, hope, या जो भी उनका है कि कि बच्चा सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। वो क्राइम पेट्रोल वाला सबके साथ हो गया है कि वो सब सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, यही पेरेंट्स का हो गया है। तो बच्चे ने क्या करना चाहिए, मतलब ऑन एन हाइपोथेटिकल लेवल की क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए या मैं तो एक ही वो एग्जांपल है, फॉलो करो। क्योंकि बट ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी क्या है कि बच्चे को प्रैक्टिकल थिंकिंग ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। ओके कि आपको ये पता होना चाहिए। अभी जैसे कोई फोटोग्राफी कर रहा है, मेरे पास इतने लोग बोलते हैं कि मेरे को करना है एंड मैं उनको 4-5 चीज़ें बताता हूँ ये करो, एंड 1-2 महीने बाद तुम देखना तुमको कितना पैशन है। कोई बोलता है यार मेरे को फोटोग्राफी करनी है, मेरे पास 3 लाख हैं, मैं कैमरा में डालने की सोच रहा हूँ। मैं कहा ब्रो तेरे को पक्का नहीं पता कि तेरे को कितनी करनी है, तो एक काम कर, तेरे पास ये फ़ोन है, इससे चालू कर, 1 महीने कर ये फ़ोन से। तेरे पास डिसेंट फ़ोन है, 30-40-50 हज़ार या 1 लाख का जो भी फ़ोन है उससे तुम करो, 1 महीने करो, जो भी इससे निकाल सकते हो निकालो। एंड अगर 1 महीने बाद भी तुम्हारा मन बोल रहा है कि नहीं यार इतना 1 महीने में इतना कर लिया, अब तो कैमरा लेना है, अब तो और मज़ा आएगा, तब लो। बट उनको तभी ये बोलते ही ना उनका मीटर डाउन हो जाता है, यार मैं तो 3 लाख में कैमरा लूँगा, लेंस लूँगा, ये सोचा था, इसने तो फ़ोन में खींचने को बोल दिया।
तो वहीं पे उसका वो एक एक्सपेक्टेशन जो था वो टर्न ऑफ हो गया, बट उसको ये नहीं पता ब्रो मैं तेरे ही पैसे बचा रहा हूँ, मेरे को तो घंटा तू 30 का ले, तू 3 का ले, तू कितने You yourself started from a 0.3 megapixel camera. एंड उससे पहले फिल्म था, एंड फिल्म के बाद Kodak. बीच में एक ऐसा होता था कि मेरे घर के ऊपर वालों के पास एक डिजिटल कैमरा था, हाँ. तो मैं पहले उसके घर के सामने खड़ा रहता कि यार सोच के मांगू कि ना 15-20 मिनट कॉन्टेम्पलेट करके फिर वापस भाग जाता घर में, वापस आता नहीं यार भैया थोड़ा 10 मिनट के लिए कैमरा दो भैया, कैमरा देता मैं करके, और मैं कंप्यूटर तो होता नहीं था कि एडिट वेडिट कर लो या फोटो निकाल लो, तो मैं उसी में देखता जूम करके वाह यार अगली बार ना ये करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके वो फिर से कैमरा दे आओ। Exactly. एंड वो अगले दिन में वो भैया डिलीट भी करते थे, लेकिन वो भैया को फिर समझ में आया तो वो भी रखते थे कि यार तू रख ले ये फोटो कैमरा अभी के लिए, तू देखता रहे इसमें फोटो, तू एटलीस्ट सबको वैल्यू नहीं पता चल रही इसमें। तो वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, अगर आपको इफ़ यू आर श्योर कि भाई ये ही करना है मेरे को, चाहे मैं कल पैसे ना कमाऊँ बट मेरे को ये करना है, तो जस्ट गो फॉर इट। बट बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियली डिफिकल्ट है या कुछ भी है, तो उनको थोड़ा एक डिसीजन लेना पड़ता है कि यार मेरे को लगता है मैं ये कर लेता हूँ जिसमें मेरा मन है थोड़ा मोटा, ये कॉर्पोरेट जॉब इज़ नाइस फॉर माई लाइक, हाँ मैं आई कैन हेल्प माई मॉम एंड डैड, ये वो कर लो, एंड एट द सेम टाइम वॉट एवर साइड पैशन यू हैव यू कैन स्टिल फॉलो दैट। ऐसा नहीं है कि तुम 9 to 5 में घुस गए तो तुम्हारा पैशन खत्म ही हो गया या कुछ भी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेम चीज़ वो है, लाइक अगर आप अपने प्रोफेशन लाइक आपको पैशन में निकल गए एंड पैशन में आपको पता चल गया कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो यू कैन स्टिल टर्न टेबल्स एंड गेट इनटू समथिंग और द अदर, क्योंकि बहुत जगह पे आपका सीवी ज़रूरत नहीं है, आप क्या ऑफर कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी मैटर करता है। तो अगर आपको ये स्किल्स पता चल गई ठोकर खा के, तो आई थिंक ये प्रैक्टिकल डिसीजन हर इंसान को अपने आप से लेना पड़ेगा कि उनको फाइनेंशियली करके फिर अपने पैशन को फॉलो करना। इसमें सबसे ज़रूरी एक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं। अगर आपको पक्का है कि भाई ये है, तो आप दोनों में से कोई सा भी लो, आप वही करने वाले हो। एग्जैक्टली। तो इवेंचुअली आपका रास्ता वो एक जगह पे ही आने वाला है, बट वो प्रैक्टिकल चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना सोचना उनको। ओके, वेरी ट्रू, एंड आई टोटली एग्री विद दिस। एक पर्सनल सवाल था कि इंस्टाग्राम का जो आईडी है मैन मेड मशीन्स, इसकी क्या स्टोरी है और व्हाई दिस नेम? मतलब ये मैंने एक्चुअली कॉलेज के फर्स्ट ईयर में चालू किया था। मैंने ये सोचा था कि यार कोई अच्छा नाम होना चाहिए। अंकित शर्मा तो बहुत अंकित होंगे यार, क्या इससे लाइक कुछ तो ऐसा ब्रांड बनना चाहिए। हाँ, तो वो तब पता नहीं, मैं ऐसे ही बहुत सारे नाम सोचे थे, बट सब ऐसे थोड़े ऐसा वॉनबी टाइप्स लग रहे थे यार, ये नहीं, ये मेरे को लाइक इट डजंट रिप्रेजेंट मी। ऑब्वियसली इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स लाइक ऐसा कुछ बड़ा ही, बट इट डजंट रिप्रेजेंट मी। फिर मैंने देखा कि ये जो भी कर रहा हूँ मैं, लाइक लेट्स से आई लव कैमरास, आई लव बाइक्स एंड स्टफ, तो ये सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब मैन मेड है। तो दैट्स हाउ इट केम, लाइक मैन मेड मशीन, एंड प्लस वो एक हो गया MMM, तो वो एक ब्रांड टाइप मैंने खुद के लिए बन गया कि यार चलो, मतलब अभी मेनली सब लोग मेरे को मैन मेड ही जानते हैं, बट हाँ वो बन चुका है। क्या बात हो गया, क्या बात है। नहीं, सही जमा है एकदम, परफेक्ट। एंड द लास्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क यू इज हाउ वुड यू पर्सनली डिफाइन हैप्पीनेस? व्हेन योर माइंड इज फ्री, लाइक मतलब आपको जब स्ट्रेस कम होना, वो मतलब अभी हैप्पीनेस फॉर मी जेन्युइन दैट आई वुड डू इज लाइक ये बालकनी में बैठ के एक वड़ा पाव ले लो यार, एक चाय, हाँ क्या मज़ा है उसमें, शिट, लाइक वो हैप्पीनेस मीन्स अ लॉट टू मी। मैं जब भी मेरे को वो मौका मिलता है करने को, ओहो, मैं तो ऐसे साथ में आसान होता यार, यही चाहिए था, कोई स्ट्रेस नहीं, लेट जाओ यहाँ पे, चाय लो, वो वड़ा पाव खाओ, वाह, दैट्स लाइक सच अ नाइस, वो भी है। एंड एट द सेम टाइम अब अपनी इतनी बड़ी रेस कर लो या रैली कर लो या कुछ भी कर लो, उसमें एक अलग हैप्पीनेस आती है। तो वो हैप्पीनेस हर जगह है, बस वो अपना माइंड है जो थोड़ा मैसअप कर देता है कि नहीं तुम्हारे को ये करना है। तो ऐसे वो एक जाल में मैं बिछाऊँ, बट हाँ हैप्पीनेस ये छोटी छोटी चीज़ों में एंड बड़ी चीज़ों में भी। क्या बात है यार, क्या बात है। It was a pleasure, I mean, to talk to you, to know your story, and amongst all the challenges you're facing right now, mentally, physically, you're still hustling, you know, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। I don't think so this is the age where, you know, people are going to come and tell you कि हो गया ये वो। It is, we are not even in the middle, quarter भी खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो you know, you are going to go crazy, and I just wish कि ये जो भी आपका journey है, whatever you are doing, you keep on doing and you keep on inspiring us, and I hope to see you in many more machines and covering those and meeting great people, great athletes, and covering the story as an artist, not as a photographer, and bringing those kisses to us so that we can relate to them and we'll get motivated every day. Thank you for everything, and thank you for giving your time. Thanks, man. That works again, we can do that as well. So, yeah. Thank you.